हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई गोवटेक में। चलिए, जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में आप लोग देखें, लेक्चर वन की आरएसी मैकेनिक का जो लेक्चर हमने लिया है, उसमें आपको मतलब कि पूरा सिलेबस और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस किया। और थोड़ा सा बेसिक रेफ्रिजरेशन से मैंने स्टार्ट कर दिया था परिचय के साथ। चलिए, आज हम देखते हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन का परिचय और क्या क्या है। इसके बाद ही और जो है धीरे धीरे ये जो बेस मजबूत करने के लिए है। और वीडियो अगर यदि अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी करें। असली मोटिवेशन हम लोगों को शेयर करने पर ही और सब्सक्राइब करने पर ही मिलता है। तो चलिए, आप शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उनमें से मैंने लेक्चर वन में आप लोगों को बताया था बेसिक रेफ्रिजरेशन के बारे में। और बेसिक रेफ्रिजरेशन में आपको सबसे पहले बताया था फ्रिज का आविष्कारक कौन थे। ये सब जो वीडियो है, अगर यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले लिंक में वीडियो दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके और तो फिर हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, लेक्चर वन देखें, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि रेफ्रिजरेशन मैंने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इसके मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिक टर्मिनोलॉजी की जब बात करें तो फोर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके इफेक्ट के बारे में बात किया था। वर्क पावर एंड एनर्जी भी मैंने देख लिया था। उसके बाद प्रेशर भी देख लिया था। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि हीट हीट क्या है। हीट मतलब कि उष्मा उष्मा क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो भी इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं, तो उनको बता देना चाहते हैं कि जो भी है, हम मतलब हिंदी को लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को हिंदी इतना भी मतलब कि कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और आपको हम बता दें कि ये जो पीडीएफ है, हम दोनों ही फॉर्मेट में आपको मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। तो फिलहाल हम यहाँ समझते हैं हिंदी मीडियम में। बहुत से लोग यहाँ जो कि इसे सिर्फ पास के नज़रिया से देखते हैं, तो बहुत लोग चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी में भी मिल जाए तो हम पास आसानी पूर्वक कर लेंगे। तो चलिए, आज हम देखते हैं डिप्लोमा बीटेक वाले को थोड़ा सा तो ये सब जानकारी होगा ही, क्योंकि उन लोग ये बेसिक नॉलेज और बेसिक चीज पढ़े होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि तापमान के कारण एक वस्तु दू- से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। यह ऊर्जा एक रूप है ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तु के तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। इसके बाद यहाँ ऊष्मा के मुख्य गुण के बारे में हम जब बात करते हैं, तो मुख्य गुण इसका क्या क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। पहला नंबर में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ हाँ दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन इसके बारे में समझते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं के तापमान में परिवर्तन के कारण बनती है, इसीलिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा बात है कि ऊष्मा का स्थानांतरण। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं, ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित की हो सकती है, इसीलिए ऊष्मा का स्थानांतरण भी संभव है। इसके बाद अब यहाँ देखते हैं ऊष्मा का तापमान। तो ऊष्मा का तापमान जो है, यहाँ पर ऊष्मा का तापमान भी देख सकते हैं कि तापमान पर निर्भर ऊष्मा का स्थानांतरण तापमान के परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ 3 पॉइंट देख लिए, और एक चौथा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप यहाँ चौथा पॉइंट भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तन। ठीक है, ऊष्मा को ऊर्जा के अन्य रूपों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे आंतरिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। और आपको हम बताएंगे कि ऊष्मा के जो प्रकार होते हैं, ये मतलब ये अलग है मैकेनिकल के रूप में जो है। गुप्त ऊष्मा और सेंसिबल हीट ऊष्मा, ही दोनों ही ऊष्मा के प्रकार है जो वस्तुओं के तापमान पर अवस्था में परिवर्तन के कारण बनते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो गुप्त ऊष्मा यहाँ देखने के लिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से पर गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा यहाँ पर देखिए, यह ऊष्मा का वह प्रकार है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन के कारण होता है, जैसे कि तरल में से गैस या ठोस से तरल में। इस प्रकार की ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम यहाँ फिगर के माध्यम से भी आपको समझाने वाले हैं, इसके लिए आप लोग निश्चित रहें। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ बताएंगे, क्योंकि यह ऊष्मा वस्तु के तापमान में परिवर्तन के बिना ही होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पानी को उबालने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है जब तक कि यह पूरी तरह से वाष्प में नहीं बदल जाता हो। ठीक है, इसी तरह सेंसिबल हीट के बारे में जब हम बात करें, तो सेंसिबल हीट क्या होती है। यह ऊष्मा का वह प्रकार है जो वस्तु के तापमान में परिवर्तन के कारण होता है। इस प्रकार की ऊष्मा को सेंसिबल हीट ऊष्मा कहते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा वस्तु के तापमान में परिवर्तन के साथ होती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ जब बात करते हैं, तो ये कमरे
के गर्म करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिससे कमरे के तापमान बढ़ जाता है। ऊष्मा की अगर यदि हम मात्रक की बात करें, तो मात्रक की जब यहाँ हम बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मात्रक क्या होती है, कैलोरी होती है और जूल होती है। इनमें से कैलोरी एक पारंपरिक मात्रक है, ठीक है, जबकि जूल एक आधुनिक और वैज्ञानिक मात्रक भी है। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जूल में ही उपयोग करते हैं और 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.184 जूल होता है, ठीक है। जूल को ऊष्मा के मात्रक के रूप में अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि यह एक मानकीकृत और वैज्ञानिक मात्रक है, इसीलिए जूल को हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और कोई कारण नहीं, कैलोरी भी एक मात्रक है। और अब हम आपके यहाँ बताएंगे लेसेंट हीट के बारे में। आपको आपके लिए मैंने फिगर को बड़ा कर दिया है, क्योंकि समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ देख सकते हैं लेसेंट हीट के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया भी कि ये जो है आपको हम फिगर के माध्यम से भी बताने वाले हैं। इधर देखिए, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर देखिए हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जब ये सॉलिड की अवस्था में रहता है, जब ये सॉलिड की अवस्था में रहता है, सॉलिड से जब लिक्विड बनने के क्रम में, सॉलिड से जब लिक्विड बनने के क्रम में ही यहाँ जब होता है लेसेंट हीट का जो फ्यूजन यहाँ पर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं यही अवस्था है कि लेसेंट हीट का ये यहाँ पर फ्यूजन होता है। इसी प्रकार यहाँ ना ही कोई मतलब कोई परिवर्तन हो रहा है, ना ही और कुछ हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जब लिक्विड से गैस में जब परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ना ही लिक्विड है ना ही गैस है। जब लिक्विड से गैस की ओर ट्रांसफर जब करता है, तो उस समय आप यहाँ देख सकते हैं लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसी तरह का एक लेसेंट हीट होता है। अब यहाँ आसानी पूर्वक से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि ये एक्ज़ोथर्मिक फेज जो चेंज होते हैं, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, और थोड़ा बहुत जानकारी के लिए आपको ध्यान में दिलाने के लिए ये सब जानकारी देना आवश्यक है, क्योंकि आपको समझ में आए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। जब भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो मेल्टिंग बोलते हैं, जब भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इवापोरेशन बोलते हैं, और जब भी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं, जब भी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो फ्रीजिंग बोलते हैं, और जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसे डिपोजिशन बोलते हैं, और इसी तरह जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब तो आप लोग पिछले कक्षा में ही आप लोग बहुत अच्छा से जानकारी होगा और आप लोग जानते भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सब उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या मतलब कि इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। तो आपको हम बता दें कि ऊष्मा की इकाई आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सब तो आप लोगों को जानकारी होगा ही। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऊष्मा की जानकारी जो है, तो सबसे पहले कैलोरी के माध्यम से, जूल के माध्यम से और ब्रिटिश थर्मल यूनिट के माध्यम से आपको जानकारी देना है। कैलोरी के माध्यम से, यह एक कैलोरी का वह ऊष्मा है जो 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, उसे 1 कैलोरी का ऊष्मा बोलते हैं। इसी प्रकार जब जूल की बात करें तो 1 जूल की वह ऊष्मा है जो 1 किलोग्राम वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। यह एसआई प्रणाली में ऊष्मा की एसआई मानक इकाई है। जब हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में जब बात करते हैं, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट का वह ऊष्मा जो 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, जब कैलोरी या जूल की बात हो तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, और जब ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात हो तो 1 पाउंड में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाना है आपको। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या कहना है, तापमान क्या है, तापमान क्या है इसके बारे में भी अब हम जानकारी लेते हैं। तापमान क्या है? तापमान एक भौतिक गुण है जो किसी वस्तु या पदार्थ का ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। यह एक माप है जो बताता है कि कोई वस्तु या पदार्थ कितना गर्म या ठंडा है। मैंने आपको टेम्परेचर में यही ध्यान रखना है कि कोई वस्तु या पदार्थ को कितना गर्म या ठंडा है, यही टेम्परेचर बताता है, ठीक है। तापमान आमतौर पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन में मापा जाता है। तापमान की इकाइयों के बीच परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग किया जा सकता है। आपको यहाँ पर मतलब कि फॉर्मूला के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। सेल्सियस से जब फ़ारेनहाइट की जब बात होती है तो आप यहाँ देख सकते हैं F = ठीक है,
डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5, ठीक है, प्लस में 32। सॉरी, फिर से मैंने वहाँ मेंशन कर देता हूँ। जब डिग्री फ़ारेनहाइट हमको निकालना है सेल्सियस के माध्यम से, तो इसके लिए फार्मूला होगा डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस में 32, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालने का फार्मूला। इसी प्रकार जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C इक्वल टू क्या होता है, F माइनस 32/5 इंटू 5/9, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं होगा, ये इंटू 5/9, ठीक है। इसके बाद जब हम सेल्सियस से केल्विन के बारे में बात करते हैं, तो केल्विन इक्वल टू हो जाता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, ठीक है। ये सब आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद केल्विन से जब सेल्सियस के बारे में हम बात करते हैं, तो C इक्वल टू हो जाता है K माइनस 273, ठीक है। इसके बाद हम जब बात करते हैं कन्वर्जन और टेम्परेचर के बारे में, तो कन्वर्जन और टेम्परेचर जो है आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। C/100, ठीक है, इक्वल टू F माइनस 32/180 इक्वल टू R/80। ये आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला से निकालने का विधि है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लास्ट टॉपिक जो बच गया है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में जब हम बात करते हैं, वह तापमान है जो एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जो हवा में सस्पेंडेड होता है, जिसमें कोई नमी नहीं होती है, और यह तापमान हवा के तापमान को दर्शाता है जो हमें महसूस होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है: मौसम विज्ञान के लिए, वायुमंडलीय विज्ञान के लिए, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के लिए, वायुमंडलीय तापमान को मापने के लिए। यहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि RAC का जो बेस है, यहीं से आप लोगों का मजबूत धीरे धीरे होगा। हालांकि ये सब प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन बेसिक के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो जो पिछले बार देखा जाए, ड्राई बल्ब और वेट बल्ब से एक एक प्रश्न जरूर आए थे, और आए यही थे कि ये जो है कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है, इसके रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है? वह तापमान है जो एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जो हवा में सस्पेंडेड होता है, जिसके ऊपर एक नम कपड़ा लपेटा होता है, और यह तापमान हवा के तापमान और आर्द्रता को दर्शाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वेट बल्ब टेम्परेचर का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौसम विज्ञान के लिए, वायुमंडलीय विज्ञान के लिए, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के डिजाइन में, और वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए। और ये आपको बता दें, शरीर के तापमान को मापने के लिए भी किया जाता है, विशेष रूप से गर्म और आर्द्र वातावरण में। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, आप लोगों से नम्र निवेदन यही है कि कमेंट जरूर करें, जो भी आप लोगों को टॉपिक समझ में न आया हो। यहाँ पर आप लोग क्या करना है, 2 बार 3 बार कम से कम वीडियो को प्ले करके जरूर देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बाद में जब ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो हम एक PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि एक ही PDF में हम अच्छा से मतलब कि डिजाइन कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, और समझने में भी, और आप प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं इसको, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और यही PDF आपको काम में आने वाले हैं। अब पूरा RAC जो है यहीं से आप लोगों का कवर किया भी जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए, अगले वीडियो देखने के लिए आप लोगों को करना क्या है कि अगले वीडियो आने से पहले आप लोगों को वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगला वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। और इसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों में शेयर भी करें।